हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस कर चुके हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमने कंटिन्यूटी का पोर्शन हम कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो वहां से हमने सिंपल लेवल के क्वेश्चन कर लिए, जहां पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी थी कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा किसी पॉइंट के ऊपर। अब थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहे हैं। लेवल चेंज का मतलब है यहाँ पे आपको एक फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस ऑलरेडी गिवन है, कि आपको ये फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है पहले से ही, और आपको कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल ए बी सी भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड के बी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एक्स जो आपके पास जो वेरिएबल है जो हमने यूज किया उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन हमारे सामने है, आपके सामने है बोर्ड पे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, इसमें हम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस थोड़े से, क्योंकि उनके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आज भी करेंगे, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा वो लिंक, तो वहां से आप जा सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो के की वैल्यू क्या होगी ऐसी। तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। as f is continuous at x is equal to 1 पहले से गिवन है, so लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, है ना, इक्वल टू f ऑफ a होगा। f ऑफ a मतलब f ऑफ 1 होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1 के इक्वल होगा। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, बट हमें इक्वल शो नहीं करनी, ऑलरेडी इक्वल गिवन है, पहले से ही गिवन है। तो आपको इक्वल रखना है, के की वैल्यू आ जाएगी जो भी हमें पूछा गया है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो करते हैं इसको कैसे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 पे कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। क्या आती है? 1 से कम। 1 से माइनस करेंगे तो 1 से कम के लिए देखिए क्या है, फंक्शन 4 है। ठीक है, और 4 जो है fx की वैल्यू 4 रखनी, सिर्फ 4 रखिए। ये सोचिए x कहाँ गया, x नहीं है तो नहीं है, जो है वो हम उससे छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसा भी है लिख दीजिए। तो यहाँ पे 4 आ चुका है, तो 4 कांस्टेंट है, तो उस पर x का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x चाहे कुछ भी रखें, तो आंसर विल बी 4। तो आंसर तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ चुका है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट आप जानते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 से ज्यादा 1 से ग्रेटर के लिए ऊपर वाला फंक्शन रखना पड़ेगा, fx के ऊपर वाली वैल्यू यानी कि kx² रखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो अनडिफाइंड नहीं बन रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो आप डायरेक्टली रख सकते हैं लिमिट एज इट इज। जैसे x टेंड टू 1 प्लस कहा है ना, तो यहाँ पे आप x टेंड टू 1 रख सकते हैं। आपको h टेंड टू 0 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, जब आपके पास फंक्शन डिफाइंड आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है ना उस पॉइंट के ऊपर, तो हमें वो छेड़खानी नहीं करनी है, हम क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे k इंटू ओनली 1² लिख सकते हैं, ओनली 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं। 1 प्लस है ना, तो आप 1 ले सकते हैं, 2 प्लस होता है 2 ले लेते हैं, जो अगर ये फंक्शन डेफिनेट वैल्यू दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइनाइट दे रहा है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, k कांस्टेंट है, तो ये बचेगा आपका k। क्लियर? तो अब आप जानते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट थी, सो इसको 1 बोल दीजिए यूजिंग 1 को यूज कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 4। यानी कि k की वैल्यू जहां पे 4 होगी, जब इस पे k की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये फंक्शन जो हो आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1। तो आपको चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पार्ट के लिए। तो ये हमें कैसे करना है, देखिए x इज इक्वल टू 1 जब रखते हैं तो यहाँ पे 1 के लिए ये फंक्शन आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन आ जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए 1 के लिए ये वैल्यू x 0 से बड़ी है ना, x की वैल्यू 1 है, तो यानी कि 0 से ग्रेटर है या लेस है वो आपको पता है, तो 0 से ग्रेटर है। और 0 से ग्रेटर के लिए जो fx है वो कौन सा लेके चलना है आपको, 3x प्लस 1, यानी कि ये पार्ट नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 1 के केस में ऊपर वाला पार्ट नहीं आता, सिर्फ नीचे वाला पार्ट आएगा। सो आ चुका है 3x प्लस 1, और 3x प्लस 1 है, आप देख सकते हैं, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन आ चुका है, और सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो लिमिट x टेंड टू 1
ये एफ एक्स जो आएगा वो आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही हो चुका अभी ये। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 हो जाएगा टोटल। और एफ ऑफ 1 अगर रखते हैं डायरेक्टली तो वो 4 ही आएगा। सो हम कह सकते हैं एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको एक के की वैल्यू फाइंड करनी, सेम वही क्वेश्चन है। तो आपको x इज इक्वल टू 2 के ऊपर बात की गई है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए 2 के ऊपर और के की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो शुरू करते हैं इसको कैसे करना है सॉल्यूशन। तो फिर वही सेम रिलेटेड लाइन है, एज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 गिवन है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप देख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस समझ गए होंगे, 2 से लेस में चलते हैं। तो 2 से लेस में यानी कि 2 के इक्वल नहीं है, ये वो वाला क्वेश्चन आ चुका, लेस देन और ग्रेटर देन, जो इक्वल टू होने और नहीं वाले वाला स्टार्टिंग में करवाए थे ये चीजें। तो रख दीजिए नॉट इक्वल वाला केस। तो ये हो जाएगा ये 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं ना, तो आप, मैंने आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप डायरेक्टली भी लिमिट रख सकते हैं, लेकिन तब रखनी है जब 0/0 आ जाए, 0/0 ना आए तभी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीज चेक करेंगे कि जब हम यहाँ पे 2 रख के देखते हैं अगर, तो ये 0/0 ही आएगा। देख सकते हैं 5, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू रखेंगे x के लिए 2, तो ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू जो आएगी 0/0 फॉर्म ही आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना है अगर, तो हमें इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन देखिए कैसे होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4। तो ऊपर हो जाएगा आपका 5x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 4 और x माइनस 2 एज इट इज, और लिमिट x टेंड टू 2 माइनस साथ में चलता रहेगा। और ये ब्रैकेट में लगा दीजिएगा 5x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें से बचेगा क्या, तो ये बचता है आपका लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, ये हो जाएगा ऊपर 5x माइनस 4x, x हो जाता है माइनस 2 और x माइनस 2 नीचे एज इट इज। ठीक है, और 5x प्लस 2 और प्लस 4x प्लस 4, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1 अपॉन, अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लिमिट डायरेक्टली रख सकते हैं जो भी है, तो आप रख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 5x की वैल्यू 2 रखनी थी, तो 5 2 जा 10 प्लस 2 12, तो रूट 12 प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8 प्लस 4 12, तो यानी कि 1/2 रूट 12। और 2 रूट 12 को मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो 2 रूट 3 भी बोल सकते हैं, 4 इंटू 3 कर सकते हैं, 10th 9th में आता है ये बातें। तो रूट 12 को 2 रूट 3 भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 रूट 3। एंड आप पता है आपको, जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट करो या राइट हैंड लिमिट करो एक जैसी ही आनी है, और हमें एफ ऑफ 2 निकालना है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, k। ठीक है, तो यूजिंग 1 को यूज करके क्या कह सकते हो, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट एक ही आएंगे, दोनों सेम एक जैसे आएंगे। तो k की वैल्यू आ चुकी है 1/4 रूट 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 के ऊपर आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो फिर वही सेम क्वेश्चन स्टेप चलते जाएंगे। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। तो वही रटे रटाई लाइन आप अपने आप लिखेंगे, एज द फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, यानी कि 0, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखिए क्या आती है, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 से कम में मतलब ऊपर वाला केस आएगा। तो ये रख देंगे 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाए तो आप आइडेंटिटी यूज करते हैं 11th क्लास वाली। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, एंगल का हाफ किया जाता है, अपॉन 8x स्क्वायर, 2 4 जा 8। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 1/4 आ जाएगा कॉमन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x था ना, तो अपॉन में x स्क्वायर था, तो इस कंप्लीट का स्क्वायर कर लेंगे, मैं आपको पहले बता चुका इस बारे में। फिर हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये साइन 2x/2x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है इसलिए। और 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस
1/4 और इस पे जो लिमिट अप्लाई की है वो आप देख सकते हैं, जो 1/4 और 2 स्क्वायर 4 तो 4/4 बाहर आ जाएगा और इस पे लिमिट लगानी है आपको sin 2x/2x होल स्क्वायर पे, ठीक है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर था 4 बाहर आ चुका है तो ये स्क्वायर इस पे स्क्वायर पे लगानी है। तो ये आप जानते हैं 1 होता है sin 2x/2x लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। 4/4 तो कैंसिल आउट हो गए 1 ही हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ चुका है 1। सो आपको पता है f ऑफ 0 हमें गिवन है k है, सो यूजिंग 1 k इज इक्वल टू 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और f ऑफ 0 k है तो k इज इक्वल टू 1 आ चुका है, तो यही आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, सेम k की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0 कॉन्टिन्यूस गिवन है फंक्शन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, फिर वही लेट f इज कॉन्टिन्यूस गिवन है आपको ऑलरेडी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये गिवन है आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जरा देखिए क्या आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 1 माइनस कोस kx अपॉन x साइन x, ठीक है। तो इस पे आप अप्लाई करते हैं फॉर्मूला जो आपको आइडेंटिटी आपने 11th में की हुई है, मैं बार बार यूज कर चुका हूँ कई बार। 1 माइनस कोस kx हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ kx/2, ठीक है, अपॉन x साइन x एज इट इज, ठीक है। अब आपको पता है साइन x है तो साइन x के साथ में x तो आएगा ही आएगा, तभी आइडेंटिटी बनेगी। तो ये साइन x/x हो चुका है, तो x ये है x ये है, तो मैं इसको इकट्ठा करके x स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 2 बाहर है, 2 को बाहर ही छोड़ देता हूँ मैं अकेला, तो ये हो जाएगा साइन kx/2, क्योंकि स्क्वायर था तो मैं पूरे का स्क्वायर कर दूंगा इसको यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे, ठीक है। और नीचे x स्क्वायर था तो x अंदर ले जाता हूँ, स्क्वायर ऊपर कॉमन सा दोनों का, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इकट्ठा स्क्वायर कर दिया है। और नीचे क्या था साइन x/x, तो नीचे यहाँ पे 1 अपॉन साइन x/x बचा हुआ है, ठीक है, ये एच डी छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, k से डिवाइड k से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये पार्ट जो है वो ही एंगल हमें डिवाइड में चाहिए होता है kx/2, तो kx/2 साइन kx/2 अपॉन kx/2 क्या हो जाएगा, लिमिट लगाने से 1 बन जाएगा। तो ये 2 बाहर है, k स्क्वायर, k का देखिए स्क्वायर होगा यहाँ पे, k का स्क्वायर किया अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2k²/4 हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, और ये पार्ट हो जाएगा आपका 1 और ये पार्ट भी आपका 1 हो जाएगा, तो ये सारा 1 हो चुका है, तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो k²/2, ठीक है। तो k²/2 हो चुका आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी सेम, और f ऑफ 0 जो है वो है आपका 1/2, सो यूजिंग 1 को यूज करें तो k²/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और k² इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू +-1। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें हमें करना है x इज इक्वल टू π/2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं फटाफट से इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले फिर वही लाइन है, आपको पता है एज द फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ π/2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम करते हैं तो आती है लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, तो x टेंड टू π/2 माइनस यानी कि π/2 से कम, π/2 से कम के लिए हो जाएगा k cos x अपॉन π - 2x, ठीक है। तो इस पे आप क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये आप देखते हैं तो 0/0 फॉर्म आ जाती है, तो 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो आप इस पे h को रखना पड़ेगा। सो फिर वही स्टेप याद कीजिए जरा, x इज इक्वल टू π/2 माइनस h व्हेन x टेंड टू π/2 h टेंड टू 0, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 k cos π/2 माइनस h अपॉन π - 2 π/2 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 k sin h अपॉन π - π प्लस 2h, π - π प्लस 2h आएगा, ध्यान रखिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दिया मैंने, तो लिमिट h टेंड टू 0 sin h/2h। अब हमें तो पता है sin h/h 1 होता है, तो 2 की जरूरत है नहीं हमें, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए अपॉन 2 वाला, तो ये लिमिट h टेंड टू 0 sin h/h 1 होता है, तो आपका वैल्यू बची है k/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ चुकी है k/2। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक चीज काफी है, क्योंकि हमें f ऑफ π/2 की वैल्यू पहले से ही पता है, क्या है 3, गिवन आपको पहले से ही 3 है। सो दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a,
यानी कि k बाई 2 इज इक्वल टू 3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k आ जाएगा आपका 6। यही है आपकी फाइनल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।